ओके। तो अभी हमारा पूरा ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ करना क्या है, सर्किट कंप्लीट तो है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट हमने यूज किया है, वो 3.3 वोल्ट इसको दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको वो 3.3 वोल्ट देते हैं। इतना पिन कनेक्ट नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अभी ये जो है, यही पिन हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, लेकिन क्या है हमारे पास दो कौन से, एक CS1 इंटरप्ट WOL ये पिन है। तो ये पिन को एक मिनट, WOL इंटरप्ट CS1। इंटरप्ट के लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। ओके, CS1 यहाँ पे डालेंगे, WOL यहाँ पे डालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग अभी, ठीक है, देखते क्या होता है इसको। नहीं तो फिर एक आध सिग्नल को हम लोग निकाल देंगे। अभी हमारे पास रेफरेंस में 12F करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ है, 3 हो गए हैं कम। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, WOL इंटरप्ट और CS1 ऐसे 3 करना है। तो MCU वाला ऑलरेडी एक इसके अंदर अवेलेबल है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और यहाँ पे इंटरप्ट WOL ये सब है, 3 है। लैन इंटरफेस में इसका डेटा शीट ग्रुप पे डाला था ना। हाँ मैडम, डेटा शीट सब ग्रुप में डाला हुआ है। इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मिलेगा।
अभी क्या हुआ है, हमारे पास एक पिन है जो शॉर्ट है। उसके लिए देखते हैं कुछ आसान सा तरीका मिल पाता है या नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसका आसान सा तरीका कुछ मिल पाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे WL पिन कहाँ पे दिया हुआ है? इसलिए उसके 28 पिन में से 28 पिन वाला इसमें से 5 नंबर वाला। ओके, ओके। तो वो वाला पिन यूज ही नहीं किया है कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं फिर भी। 5 रिजर्व ऑलवेज लीव अनकनेक्टेड, तो नहीं दिया तो भी चलेगा। तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा हुआ क्योंकि हमारे पास एक पिन का बजट कम था हमारे पास, इसीलिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका कनेक्शन करना बाकी है, तो वो कनेक्शन हम लोग करके लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉक आउट, इसका क्लॉक क्या है, SLK, इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा हमें। क्लॉक आउट, ओके। SLK बाकी का कनेक्शन कर देते हैं इसे। इसको, ये चिप सिलेक्शन पिन है। तो मोसी के लिए क्या होता है कि मोसी में जितना भी चिप
अलग अलग एसपीआई जितने भी कनेक्टेड है उसके लिए चिप सिलेक्शन पिन अलग अलग लगता है। तो अभी इसके लिए हमने ये वाला चिप सिलेक्शन पिन यूज किया है। उसके बाद ये जो इंटरप्ट का पिन था वो इंटरप्ट का पिन भी अभी हम लोग कनेक्ट करके लेते हैं। फिर उसके बाद है मोस्टली काउंट कंट्रोलर से इसी वाले पिन को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अभी सब कनेक्शन हमने क्या किया, कनेक्ट करके लिया है। तो थोड़ा सा ग्राफिकली उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये पूरा सेक्शन है हमारा जो भी सेंसर का है। तो ये सेंसर के लिए फिर हम यहाँ पे बॉक्स डाल के देते हैं। इंसर्ट, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे सेंसर हो गए। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये आईसी किस चीज का है? कोई तो बताओ। 24A0020 HSD ऐसा कोई नाम। नाम तो ठीक है लेकिन क्यों, क्या है, क्यों लिया है हम लोगों ने?
ये क्या है? ओके। सब कुछ गलत लिखा है, कोई बताएगा, बता भी नहीं रहा है कि गलत लिखा है करके। क्लास में ध्यान मतलब है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? सो गए क्या? नो मैम। नहीं। तो फिर क्या लिखा है उस पे ध्यान नहीं है आप लोगों का, तो सिर्फ देख रहे हो। अगर गलत सिखाऊंगी मैं तो फिर। तो अभी हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया ये वाला सेक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ईआरसी लेते, ईआरसी कर देते हैं, फिर बाकी का देखते हैं। ठीक है। अभी ईआरसी में देखते हैं कितना एरर आता है। बहुत सारे, क्या क्या गलत किया है, दो एरर आ गए। अभी ये तो पावर सप्लाई वाला होगा। REP, REP, REP। ये वाला सेक्शन है, must be run by any output pins। DRE, फिर यहाँ पे हमने कहाँ पे लिया अभी DRE को? ये वाला भी पिन हमारे पास एक्स्ट्रा में नहीं है, तो क्या करेंगे अभी हम लोग? हमारे पास पिन ही अवेलेबल नहीं है। ये पिन हमने दिया नहीं कहाँ पे भी।
कहाँ पे दिया ये, ठीक है। अच्छा इसका एक काम करके लेते हैं। हमारे पास जीपीआईओ कम पड़ रहा है तो जीपीआईओ के लिए अभी क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। बोलो बोलो। जीपीआईओ एक्सटेंड करना है हमें, क्या यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे जीपीआईओ अभी अवेलेबल है नहीं, मतलब जीपीआई यूज करने के लिए कुछ है नहीं तो क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है ऐसा, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग ये वाला। ओके तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। ओके तो ये जब भी प्रोग्राम होगा तब ये फ्लैश में काम करेगा, और जब ये प्रोग्राम नहीं होगा तब ये इसमें काम करेगा। ठीक है तो यहाँ पे हमने गलती क्या की थी, यहाँ पे गलती हमारी ये हुई थी कि हमने यहाँ पे ये वाला पिन है जो डी आर ये वाला पिन है वो कनेक्ट ही नहीं किया था। ओके तो इसीलिए ये एरर आया था। अभी क्या है ये क्या बोल रहा है कि ये डी आर ई और फ्लैश एक ही नेट पे कनेक्टेड है, तो इसके लिए वो जब भी नेट जनरेट करेगा, वो नेट जनरेट करने के बाद वो डी स्लैश आर ई विल बी यूज इन द नेट लिस्ट में वो नाम आएगा डी आर ई करके। ओके तो वो उन्होंने बोल दिया है, तो ठीक है चलो। ई आर से हमारा एरर कुछ भी नहीं है, वार्निंग है वो हमारे लिए, तो उसका उतना नहीं है। तो ये हो गया हमारा ईआरसी टेस्ट। अभी हम लोग करेंगे फुटप्रिंट असाइनमेंट। अभी फुटप्रिंट असाइनमेंट में मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे पास दो तरीके हैं फुटप्रिंट असाइन करने के लिए। फुटप्रिंट असाइन करने के लिए हमारे पास दो क्या तरीके हैं कि हम हर एक सिंबल पे जाएं, यहाँ पे फुटप्रिंट है उसको देखें और उसको यहाँ से असाइन करें। ये वाला एक तरीका है, नहीं तो यहाँ पे देखो एक फुटप्रिंट असाइनमेंट करके ऑप्शन है, तो ये यहाँ से अगर आप लोग करोगे तो एट ए टाइम आप सब में असाइन कर सकते हो।
एक मिनट वो थोड़ा लोड हो रहा है। तो, हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जितना भी सिंबल लिया है वो सारे सिंबल यहाँ पे उसका सिंबल डेजिग्नेशन जो भी उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फुटप्रिंट असाइन करेंगे। तो ये अलग 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 हमारे सिंबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पहले रजिस्टर को असाइन करके लेते हैं। अभी ये रजिस्टर का जो भी साइज है, अभी हम सब के लिए कॉमन साइज रखते हैं 0806 करके। तो यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर असेंबली सिलेक्ट करके। सिलेक्ट कैसे करेंगे मैम? शिफ्ट शिफ्ट से सिलेक्ट किए? हाँ, सिर्फ से एक के ऊपर क्लिक करो, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक किया है और जाके जहाँ तक आपका रजिस्टर है, यहाँ तक आपका रजिस्टर है, शिफ्ट प्रेस करके रखो, यहाँ पे क्लिक करो, तो वो सारे सिलेक्ट हो गए। अभी मैं क्या करती ओके हूँ, मैम। सबके लिए 0805 का जो भी अपना सिम फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट 0805 का मैं असाइन कर देती हूँ। अभी ये वाला देखोगे 0805 का, तो ये नॉर्मली मशीन सोल्डरिंग के लिए रहता है, ये हैंड सोल्डरिंग के लिए रहता है। जब हैंड सोल्डरिंग आता है तो उसका पैड थोड़ा बड़ा आता है। और जब भी ये सिर्फ 0805 मेट्रिक लिखा होगा, तो ये मशीन सोल्डरिंग वो प्रॉपर उतना ही पैड देता है। अगर हैंड सोल्डर लिया तो हैंड सोल्डर के लिए थोड़ा सा बड़ा पैड आता है। ओके, तो ये अभी मैंने असाइन किया, तो देखो अभी यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा 0805 का असाइन हो गया है। ठीक है, अभी जितने भी कैपेसिटर है, ओके, अभी ये कैपेसिटर में ध्यान रखना है कि ये वाला कौन सा है और क्या पोलराइज कौन सा है, नॉन पोलराइज कौन सा है। तो वो हिसाब से हमें उसको असाइन करना है। यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे देखो 100 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे 220 माइक्रोफैरेड है। एक बार देखते हैं 10 माइक्रोफैरेड है किधर। ओके, तो ये 10 माइक्रोफैरेड है। ओके, तो ये 100 नैनोफैरेड, 100 नैनो, ये वाला कौन सा है। तो यहाँ पे 100 NF आएगा, 100 NF। ओके, तो इसको मैं फिर से एक बार ओपन करती हूँ, तो इसका वैल्यू इधर आ जाएगा। हम्म, अभी देखो ये 100 नैनोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 100, 100, 100, ये सारे के सारे सिरेमिक वाले कैपेसिटर है। ओके, अभी सिरेमिक में जो सिरेमिक मतलब नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर में भी हम लोग लेंगे 0805 का ही फुटप्रिंट। ओके, तो अभी कैपेसिटर में देखेंगे 0805 का फुटप्रिंट। तो यहाँ पे ये 0805, इसको डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक असाइन हुआ। ओके, D3, D4, D5 ये अपने एलईडी है। तो एलईडी के लिए भी हैंड शोल्डर के लिए नहीं ना है मैडम, लेकिन वो कैपेसिटर। नहीं नहीं, मतलब अभी मैं क्या कर रही हूँ कि नॉर्मली जो है वो यूज कर रही हूँ। हैंड शोल्डर लिया तो मेरा थोड़ा सा पैड उसका बढ़ जाएगा।
तो मेरा पीसीबी का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी मैंने अब भी सिर्फ ये लिया है नॉर्मल वाला। हैंड सोल्डर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ओके। तो अभी एलईडी के लिए, अभी एलईडी भी मैं क्या करती हूँ, असेंबली में। ओके, ये मेरे असाइन हो गए। इसके बाद एसडी कार्ड है, स्क्रू टर्मिनल है, ओएलईडी डिस्प्ले। अभी देखो, हमारे पास ये जो चार है, आईआर सेंसर, रेनड्रॉप सेंसर, टच सेंसर, पीआईआर सेंसर, इसका फुटप्रिंट अवेलेबल नहीं है। ये फुटप्रिंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फुटप्रिंट हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद बाकी ये अभी हमने असाइन कर दिया है। ये L2 है। ये यहाँ पे एक इंडक्टर है जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये वाला क्या रहता है, एक नॉर्मल सा जैसे कैपेसिटर रहता है वैसे ही रहता है। अगर आप हम लोग यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, 80 एम्पियर असेंबली इंडक्टर, ये ऐसे रहता है। तो ये भी हमारे यहाँ पे अलग अलग साइजेस में आएंगे। जैसे 1206, अभी जैसे लिया 0805। तो ये देखो यहाँ पे 0603 वाला है। तो ये अलग अलग साइजेस, जैसे ये 0201, ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 08 इंडक्टर कहा गया, इंडक्टर में 0805 का हम लोग यूज करते हैं। फिर और एक स्विच का तो जाने दो। ओके, अब ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के लिए में क्या है हमारा, ये वाला है। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पिन हेडर लेंगे। ओके, अब ये पिन हेडर कहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखो पिन हेडर करके कुछ, कनेक्टर हेडर या पिन हेडर ऐसा कुछ आएगा। ओके, कनेक्टर पिन सॉकेट पिन हेडर। तो ये 2.54 वाला जो रहता है हेडर, ये बेसिकली यूज होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना स्टैंडर्ड यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वो 2.54 पिच वाला रहता है। तो ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1x4 वाला है। ओके, अभी 1x4 कैसे है, क्योंकि हमने ये 4 पिन वाला यूज किया है ना। तो ये 1x4 वाला, तो ये यहाँ पे मैंने यूज किया। ओके, उसके बाद है ये स्क्रू टर्मिनल। अभी ये स्क्रू टर्मिनल किसके लिए है, जो भी हमारा मॉडबस का सेक्शन है उसके लिए स्क्रू टर्मिनल है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फोनिक्स में। ये देखो टर्मिनल ब्लॉक फोनिक्स। तो ये टर्मिनल ब्लॉक फोनिक्स में हमने, हमारा कितने पिन का है, 3 पिन का है। और ये ऐसा आएगा, दिखाती हूँ कैसे दिखेगा वो, ऐसे दिखेगा। अगर सीडी में देखने को जाओगे आप लोग, तो ये ऐसे कनेक्टर आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने यूज किया। ओएलईडी ओएलईडी डिस्प्ले को का हमें फुटप्रिंट बनाना पड़ेगा। आईआर सेंसर का फुटप्रिंट बनाना है। रेन ड्रॉप, टच सेंसर, पीआईआर सेंसर, ये सबके हमें फुटप्रिंट बनाना है। अब ये स्विच, पुश बटन, ये तीनों जो पुश बटन है, तो ये यहाँ से बटन करके होगा बटन स्विच असेंबली। अभी ये बटन स्विच असेंबली में भी ना अलग अलग साइजेस रहती है। तो कौन सा साइज लेना है वो हमें डिसाइड करना है। तो उसमें क्या है, 2.5 बाय 3.5 करके ऐसा एक आता है। तो वो वाला हम लोग देखते हैं अभी अवेलेबल है क्या। मैं बताती हूँ कौन सा वाला है। ओके, अच्छा,
तो नॉर्मली ये वाला रिसेट के लिए यूज हो जाता है, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जगह थोड़ी बड़ी चाहिए रहती है। तो नॉर्मली रिसेट के लिए जब भी यूज होता है तो ये वाला ही यूज होता है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये देखो 3 × 6 × 2.5 ऐसे रहता है। तो टेक्टाइल स्विच करके आता है। ओके, तो यहाँ पे देखते वो वाला है अवेलेबल। अवेलेबल तो रहना चाहिए वो वैसे। ये सब यहाँ पे शायद ये अवेलेबल है नहीं। 3.6 करके, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं इसका फुटप्रिंट। ये थोड़ा मोटा है। एग्जैक्ट वो वाला शायद यहाँ पे नहीं है जो हमें चाहिए। इसमें हम लोग अभी क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कुछ दूसरा देखने को मिलता है क्या। ये वाले कौन से वाले देख पर चेक करती हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। स्लाइड वाले भी नहीं चाहिए। अवेलेबल इसके पास 3D मॉडल है, लेकिन हमें चाहिए फुटप्रिंट। बटन स्विच असेंबली में
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। अगर मिलेगा मुझे तो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ। तो ये वाला सेक्शन, उसके बाद फिर हमारा कौन सा सेक्शन बचा? बजर वाला। तो बजर भी देखते हैं अभी अवेलेबल है क्या, कौन से वाले। अभी बजर हमने कौन सा यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है। पहले मैं देखती हूँ हमने कौन सा वाला बजर यूज किया है। नॉर्मल वाला ही बजर यूज किया है। ओके, अब ये नॉर्मल वाला जो बजर है, क्या किया है हमने? नॉर्मल वाला बजर यूज किया है या फिर क्लॉक वाला बजर यूज किया है? पीडब्ल्यूएम वाला एक्टिव बजर ही यूज किया ना हम लोगों ने। ओके, तो एक्टिव बजर में ये वाले बजर आते हैं। ओके, अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो बजर में क्या करते हैं, यहाँ से है हमारे पास बजर वाला 15, एक ज्यादा ही बड़ा है। 025 छोटा, 14, डायमीटर 12 mm, हाइट। ठीक है, ये वाला सेट करते पहले। ओके, तो ये वाला यूज करते हैं यहाँ पे। इसका डायमीटर है 12.2 mm का, उसका डायमीटर है, और हाइट इसका 6.5 mm वाला। तो ये वाला मैंने अभी यूज किया है। ओके, फिर और क्या बचा हमारा? ये क्या है? ये वाला नहीं यूज करना है। अभी कैपेसिटर हमने यहाँ पे जो 220 का यूज किया है, वो एसएमडी वाला यूज किया है, एल्यूमिनियम कैप वाला, ये वाला। तो हम दूसरा जो यूज किया हुआ है ये वाला, ये भी सेम यूज करते हैं। ये वाला जो यूज किया है वही वाला। तो कैपेसिटर अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ये वाला ऊपर भी 6.3/5.4 वाला, तो इसमें भी वही यूज करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अभी हमारे पास क्या क्या बचा है? ओके, 74XC153। अभी ये वाला जो आईसी है 75XC153, उसके बाद ये वाला और ये वाला। अभी 74XC153 का पैकेज देखते हैं कौन सा अवेलेबल है। एक मिनट है भाई। है, या सॉरी। तो अभी हम लोग पहुंचे थे 74XC15।
ये वाली आईसी कौन सी अवेलेबल है अभी, वो देखते हैं कौन से पैकेज में है। वो पहले भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। अगर हम लोगों ने ये वाला देखा तो ये वाला एस ओ आई सी का पैकेज रहेगा 16 पिन का जो भी है। हाँ, एस ओ आई सी 16 पिन का पैकेज है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये वाला। तो पैकेज हम अपने अपन ने देखा एस ओ आई सी वाला, ठीक है। तो पैकेज में यहाँ पे देखो पैकेज एस ओ, लेकिन पैकेज एस ओ में क्या है, एस ओ आई सी 16 करके है। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग एसओआईसी के पैकेजेस भी अवेलेबल है 16 के लिए। एसओआईसी 16 5.3, एसओआईसी 16 7.5, एसओआईसी 16 7.5, एसओआईसी 16 3.9, ये अलग अलग है। अभी इसमें से आप बोलोगे कि कौन सा वाला पैकेज है, तो अभी ये वाला जो पैकेज है, ये वाला पैकेज यहाँ पे उन्होंने देखा दिया है, ये देखो 3.9 उसका विड्थ दिया हुआ है उन्होंने। ओके, तो इसमें से 3.9 वाला कौन सा है अपना, ये वाला है। हाँ, यही वाला। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है, तो इसको डबल क्लिक किया मैंने, वो यहाँ पे आ गया। ओके, ये सिलेक्ट किया, अगर आप देखेंगे सेम वैसा ही दिखेगा आपको। जैसे अगर सीढ़ी में जाओगे तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा एस ओ आई सी था 16 का। उसके बाद अभी ये 24 8 8 0 8 अभी इसका पैकेज कौन सा है वो देखना पड़ेगा। ओके, ये तो पैकेज है एस ओ टी 23 5 का। ओके, अगर आपको देखना है तो मैं फिर से यहाँ पे लिखा हुआ भी एस ओ टी 753 भी है इसका नाम, और एस ओ टी 23, हाँ एस ओ टी 23 5। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पैकेज एसओटी देखो, पैकेज टीओ एसओटी करके यहाँ पे लिखा है। ओके, असेंबली में देखेंगे, फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे एसओटी 23 देखेंगे, एसओटी 89 है, 23 5। ओके, ये 5 कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, एक साइड में 3 पिन है, एक साइड में 2 पिन है, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको भी मैंने ले लिया। उसके बाद ये क्रिस्टल है, जो मैं पहले क्रिस्टल का क्या करती हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है इसका पता है। फ्रीक्वेंसी हाँ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगा ना। इसका फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज नहीं है, हमने उस दिन देखा था 25 मेगा हर्ट्ज है लैन के लिए। ओके, तो मार्केट में देखते 25 मेगा हर्ट्ज का कौन से पैकेज में अवेलेबल है। 25 मेगा हर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, अलग अलग है, ये मोटा वाला भी है, मतलब ये सोल में, ये असेंबली में आता है। ओके, फिर और कौन से साइज अवेलेबल है, ये दो ही साइज है क्या, ये तो XC49 है, ये 20 20 32 25 है। ओके, चलिए ये मिलेगा तो ये लेंगे, ये मिलेगा तो ये लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा वो बड़ा रहता है, लेकिन सस्ता मिलता है XC49 वाला। अगर आप दूसरा लेने को जाएंगे वो 32 25 वाला, वो ज्यादा महंगा मिलता है, ज्यादा महंगा मतलब डबल प्राइस है। ये देखो XC49 में तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो XC49 का कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अलग अलग इस पे आपको वो
दिखने को मिल जाएगा। ये बड़ा वाला उसका हाइटेड वाला है। ओके, ये वाला, ये भी ऐसे सोया हुआ है। ये भी इसका ही भाई है। अलग अलग है। और कुछ अभी हमने कौन सा देखा था, 32-25। ओके, 32-25 अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा है। लेकिन इसमें भी अभी क्या है, 32-25 में मैं आपको दिखाती हूँ। 3 नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 3 नंबर है ना। अगर हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला अगर मैंने सिलेक्ट किया है, ओके, लेकिन मेरा जो क्रिस्टल है वो एक्चुअल में कितने पिन का है, 2 ही पिन का है ना। अगर सिंबल मैंने जो हाँ, लिया है वो कितने पिन का है, 2 ही पिन का है। और वो 2 पिन क्या दो रहते पिन हैं, का है। वन, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, या पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ऐसे कुछ 2 पिन ही रहते। अगर हमने 32-25 लिया ना, उसका हमें खुद पिन और भी एडिट करना पड़ेगा वहां पे। तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे एडिट करना है और फिर क्या करना है हमें। ओके, अभी ये हो गया। और क्या बचा है अभी हमारा, अम, ये तो मैं डाउनलोड करके आपको दे दूंगी, स्विच वाला। बाकी सब हुआ है। अभी सिर्फ हमें ओएलई माइक्रो एसडी कार्ड, ओके, एसडी कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है क्या देखते हैं। अगर होगा तो यहाँ से लेंगे, नहीं होगा तो वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, एसडी कार्ड शायद नहीं होगा यहाँ पे, देखते हैं फिर भी अगर मिलेगा तो। माइक्रो एसडी देखते फिर कैसे दिखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके इसमें इसका 3D नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग है। मार्केट में कब मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा पता नहीं, ये भी पता नहीं। क्योंकि जब ये वाला देखते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका तो फुटप्रिंट दिया ही क्यों है भाई। तो ये वाला भी एसडी कार्ड दूसरा वाला ही यूज करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो वाला। क्योंकि ये वाले जो है ये मार्केट में फिलहाल ऐसे अवेलेबल नहीं रहते। अगर यहाँ पे देखेंगे आपका पिन अंदर है लेकिन मार्केट में ऐसे नहीं रहता है। मार्केट में जो एसडी कार्ड अवेलेबल रहता है, एसडी कार्ड का, एसडी कार्ड होल्डर है ना ये अपना, माइक्रो एसडी कार्ड होना पड़ेगा, माइक्रो एसडी कार्ड होल्डर, ये ऐसे रहते देखो। तो अगर इसको, इसका सोल्डरिंग के लिए बैक साइड रहता है, ओके, ये वाला। और उन्होंने क्या किया है, बीच में ही अपन को ये दिया हुआ है। ये जो है बीच में ही, ये इधर चाहिए, ये बीच में, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए। तो मैं बताती हूँ कैसे कौन सा वाला लेना है। वो वाला हम लोग यूज करेंगे। अभी देखते हैं माइक्रो एसडी कार्ड होल्डर फुटप्रिंट अगर इजीली मिल जाता है तो। स्नैप इरेटिंग, हाँ यहाँ पे मिल रहा है शायद। हाँ, ये यही वाला चाहिए हमें। ओके, तो अभी क्या करूँगी, इससे मेरा डाउनलोड नहीं होगा, मेरा अकाउंट इस पे नहीं है। डाउनलोड फुटप्रिंट काईकैड का अपना,
वर्जन 6। विवेक ध्यान दे दो अभी कि कैसे। अभी समझ में तो आया है, ठीक है, लेकिन यस मैम। आ, क्या करते हैं, जब भी दिखाते उस टाइम फटक से समझ में आता है, लेकिन जब खुद करने के लिए जाओ ना, और जब तक खुद नहीं करो तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। जब तक गलती भी होती है, गलती होने के बाद भी अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा गलती हुआ था। अभी मैंने उसको खुद से ट्राई किया है, तो उसके बाद ही आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको पेस्ट किया। ओके, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे पहले। ओके, यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। जाऊंगी यहाँ पे फुटप्रिंट एडिटर में, अभी क्योंकि मुझे नया फुटप्रिंट ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा है, एक्स्ट्रा एक्टी करके मैंने दिया है, कस्टम है, कस्टम भी है, और एक्स्ट्रा फुटप्रिंट करके भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो कौन से भी एक इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ बीच में मैम 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 हाँ, बोलो बोलो। मैम इसको ओरिजिन कैसे सेट करते हैं? अलग अदर वर्जन वर्जन 10 में ओरिजिन सेट कैसे करते कौन हैं सा फुटप्रिंट के ओरिजिन? लिए? फुटप्रिंट के लिए? पीसीबी एडिटर में। हाँ, एक हाँ मिनट हाँ। दूंगा। हाँ, वो एक मिनट। ओके। हम्म। अभी रुको एक मिनट, मैं बताती हूँ। यहाँ पे पाने से पहले अभी मैं जो है वेज वो वाला लेती हूँ पहले। ओके, इम्पोर्ट फुटप्रिंट। ठीक है अभी मैडम। अभी मेरा ड्राइव, अभी ये वाला मैंने दिया था। ओके, अभी आप बोल रहे हो कि आपको ओरिजिन सेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रिड ओरिजिन करके आता है। ओके, ओके मैडम। इसको लेके अगर सेट करना है, तो अगर यहाँ पे मैंने सेट किया, तो ये सेट यहाँ से होगा, मतलब जो भी आपका ओरिजिन, जो भी ग्रिड रहेगा ना, ये वाले सेंटर से काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डाला है, तो अगर ये मैं यहाँ पे डालूंगी ना, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ग्रिड ओरिजिन ओके करके, मैडम। देखो ग्रिड ओरिजिन, तो यहाँ से आप ठीक। अलाइन कर सेंटर ले सकते हो उसका, ठीक है। ठीक है मैडम। ओके, ये यहाँ से मैं सेव करती हूँ एक्स्ट्रा में। ओके, इसका नाम क्या है, सनटेक। माइक्रो एसडी कार्ड एक्स्ट्रा में, अगर हम लोग, शायद अभी मैंने ये नया लिया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। एक मिनट यहाँ से देखती हूँ। क्या किया मैंने, समझ में आया ना? क्योंकि वहां पे क्यों नहीं आया, मैंने अभी उसको सेव किया था ना, इसीलिए वो वहां पे नहीं आया था, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट सेव कर दिया। ओके, अभी
तो आज के लिए हम लोग इधर ही रुक जाते हैं। सब जितना भी फुटप्रिंट अवेलेबल है हमारे पास, उतने फुटप्रिंट मैंने यहाँ पे डाल दिए। ओके, सिर्फ हमारे बचा कौन सा है, ओएलईडी डिस्प्ले का, जो हमें नया बनाना है। आईआर सेंसर, एंड्रॉइड सेंसर, रेड टच सेंसर और पीआईआर सेंसर, ये 5 सेंसर हमें, इसके पांचों के सेंसर के फुटप्रिंट बनाना है नए। इसीलिए मैं ये वाले कल ले लेंगे। ये पूरा नया बनाना है। इसका भी एक मैं सिर्फ डाउनलोड करके रख देती हूँ और ग्रुप पे डाल देती हूँ ये वाला। तो वो डायरेक्ट ऐड करना है, तो ये कल हो जाएगा आसानी से। लेकिन नया जो बनाना है उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये 5 सेंसर का जो भी फुटप्रिंट है ये हम लोग कल बनाएंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट है कि क्या हुआ है? नो मैडम। समझ में आया? मतलब यस फुटप्रिंट मैम। कहाँ से लिया, कैसे असाइन किया? रवि? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। वाजिद, आपको समझ में आया? सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका नाम और सरनेम में से। तो या तो फुटप्रिंट असाइनमेंट हमने लोगों ने आज सिर्फ फुटप्रिंट असाइनमेंट असाइनमेंट किया है। कल हम लोग जो नया वाला, जो हमने एक्स्ट्रा वाले सेंसर लिए हुए हैं, वो सेंसर में से क्या करेंगे, नए फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे। हर एक सेंसर के लिए अलग अलग उसका फुटप्रिंट बनाना पड़ेगा। वो मार्केट में डायरेक्ट अवेलेबल है नहीं। हमें खुद उस ओएलईडी का अवेलेबल होगा, वो ओएलईडी का हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीआईआर सेंसर, आईआर सेंसर और जो आपका और एक सेंसर है उसका अवेलेबल नहीं है फॉर श्योर। तो उसको हमें बनाना है। तो वो कल हम लोग बनाएंगे, जो भी अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके, कुछ डाउट होगा, कुछ क्यूरी होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। या गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम।